बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी यहाँ पर बनी हुई है। तो किसान मित्रों, इस समय हम उज्जैन ज़िले के जस्साखेड़ी गांव में हैं और यहाँ पर हमारे उन्नतशील किसान दिलीप जी राठौर हमारे साथ में है। नमस्कार दिलीप भैया, जिन्होंने लहसुन की काफ़ी अच्छी पैदावार ली है। इस वर्ष देख रहे हैं लहसुन बहुत ही अच्छी यहाँ पर क्वालिटी और साइज़ भी अच्छा बना है, क्वालिटी भी अच्छा बना है। तो आइए जानते हैं इनसे कि लहसुन की उन्नत खेती के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि हमारी लहसुन की खेती में अच्छा उत्पादन आ सके और अच्छी क्वालिटी बन सके। तो भैया आप सबसे पहले ये बताइए, लहसुन की खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज दर। तो कितनी बीज दर रखते हैं आप इसमें? सर हम बीज दर रखते हैं 80 कड़ी में 1.5 कुंटल बीघा, 80 कड़ी में 1.5 कुंटल बीघा और 100 कड़ी में 2 कुंटल बीघे का 2 कुंटल बीघे का बीज दर रखते हैं जी। और बात करें हम इसकी खाद की, तो फर्टिलाइज़र में आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र उपयोग करते हैं ज़मीन से? और बुआई के टाइम पे हम पहले जो बुआई करते हैं उसके टाइम पे हम पहले डीएपी देते हैं। कितनी मात्रा लेते हैं? 1 बोरी प्रति बीघे के हिसाब से। और फिर 40 से 45 दिन बाद निंदाई खोदाई करने के बाद हम महाफीट का टेरावेट और गोल्ड कीट और पोटाश का इस्तेमाल करते हैं जी। तो यहाँ आपने बात की निंदाई गुड़े की, तो क्या आप आपकी फसल में खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं करते हैं? खरपतवार नाशक का उपयोग भी करते हैं सर, जिसके बाद भी हम निंदाई खोदाई करवाते हैं, क्या? क्योंकि उससे वो क्या है कि ज़मीन की पलटी हो जाती है, जो खाद का अपना रखा हुआ है एक्स्ट्रा उसकी भी नीचे चला जाता है थोड़ा, और प्रकाश सिलेक्शन और पानी पर्याप्त मिलता है पूरा। तो निंदाई गुड़ाई करने से भी हमको एडिशनल फ़ायदा मिलता है। हाँ, तो ये तो हो गई अपनी निंदाई गुड़ाई की बात। और तो इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी सिंचाई। तो आप सिंचाई किस विधि से करते हैं और कैसे करते हैं? सर सिंचाई के लिए हम ज़मीन की नमी को देखते हैं पहले जी। ज़मीन में ज़्यादा नमी होती है तो हम पानी नहीं देते। ज़मीन के ऊपर है, जिसकी हल्की ज़मीन होती है उनको जल्दी पानी देना पड़ता है, और जिनकी ज़मीन मतलब भारी होती है जिनमें पानी बहुत दिन में देना पड़ता है, 18 से 20 दिन भी लेने पड़ते हैं। मतलब ज़मीन की कंडीशन के अनुसार आप पानी देते हैं। ज़मीन अगर गीली है तो फिर आप पानी नहीं देते हैं, पहले ज़मीन को सूखने देते हैं फिर पानी देते हैं। तो दिलीप जी, अच्छे साइज निर्माण के लिए आप ज़मीन से भी कोई से खादों का उपयोग करते हैं? सर ज़मीन से भी 65 दिन की अवस्था में हम महाफीट फर्टिलाइजर का कैलवेट पर्ल जो कैल्शियम नाइट्रेट है और कैलवेट रेट जी जो पोटेशियम सोनाइट है जी, इन दोनों का मिक्स करके 5 किलो बीघे के हिसाब से 5-5 किलो बीघे के हिसाब से ज़मीन से डालते हैं जी। और बोरान वगैरह? बोरान भी डालते हैं 500 ग्राम बीघे के हिसाब से सर। मतलब कैलवेट रेड और कैलवेट पर्ल और बोरोफॉल, ये 3 प्रोडक्ट को आप ज़मीन से मिला के डालते हैं। इसके अलावा लास्ट में कई लोग कण फुलाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए कोई प्रोडक्ट उपयोग करते हैं, तो आप कौन सा प्रोडक्ट उपयोग करते हैं? सर हम भी उपयोग करते हैं। 90 से 95 दिन की अवस्था में हम महाफ्रूट का उपयोग करते हैं सर। महाफ्रूट का उपयोग करते हैं आप लास्ट वाले स्प्रे में? तो महाफ्रूट लोग कभी कभी 0050 ऐसी कोई प्रोडक्ट डालते हैं, तो महाफ्रूट और 0050 में क्या फ़र्क पड़ता है? जी सर, 0050 में पौधा एकदम सुस्त हो जाता है और जल्दी मतलब सूखने लग जाता है। इससे पौधे को कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कंद भी अच्छा बनता है सर, और शाइनिंग भी अच्छी रहती है पौधे। जी जी, मतलब समय अवधि को ये डिस्टर्ब नहीं करता है? समय अवधि को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बढ़िया दिलीप भैया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लहसुन की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और कितना रहा इस वर्ष आपका उत्पादन लहसुन का? उत्पादन रहा सर 25 कुंटल बीघे के हिसाब से। 25 कुंटल बीघे के हिसाब से उत्पादन रहा। क्वालिटी देख रहे हैं, बहुत शानदार उत्पादन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपने जो अमूल्य जानकारी दी।